ऋग्वेद का एक शब्द है, मंत्र का हिस्सा है, चरैवेति चरैवेति। चलते रहो चलते रहो। समय अपनी गति से चलता है, कुछ चीजें लौटकर भी आती हैं। भला किसी ने सोचा होगा कि जिस कपड़े को ईजाद किया जा रहा है मजदूरों के लिए, वो नए दौर के मजदूरों और मालिकों का प्रिय वस्त्र, प्रिय पोशाक बन जाएगी। मैं जीन्स की बात कर रहा हूँ। कभी किसी ने सोचा होगा कि खाना जल्द पक जाए, इस हेतु जिस लिट्टी को बनाया गया कि यात्रियों के काम आए, सत्तू उसमें डाल के और दूसरे मसाले डालकर वो एक सुस्वादु भोजन की प्रणाली का, परंपरा का हिस्सा बन जाएगा। यही बात बिरयानी पर भी लागू होती है, सैंडविच पर भी, कितनी ही चीज़ों पर। ऐसा कैसे हो जाता है? कैसे चीज़ें लौट कर आती हैं? कभी हम कुछ अपनाते हैं, फिर तजते हैं और बरसों बरस बाद उसी को विंटेज कहकर नए सिरे से छाती से लगा लेते हैं। हमारी एक बाजी है, बाजी को पुराने आभूषण बहुत पसंद है। बाजी कहीं जाती हैं तो खोज कर बिल्कुल एकदम ढलवा पिटे सिक्के वाले जो गंडा ताबीज़ नुमा आभूषण हैं वो लेकर आती हैं। बाजी की एक दोस्त हैं, उनको तो चरस की हद तक शौक है। उनने अपने घर में ढेर लगा रखा है, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक इतने सारे आभूषण। हम पूछते हैं भैया ये क्या है? ये तो एकदम दादी वादी के ज़माने में होते थे, जे मोटे मोटे भारी लच्छा। तो हमको कतई नफासत भरी अंग्रेज़ी में कहती हैं, डूड यू वोंट गेट इट। वैसे शास्त्रों में कई जगह डूड को ड्यूड भी कहा जाता है। तो ये डूड और ड्यूड लोग बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी परंपराओं को नए ढंग से अपनाते हैं। आज के ग्रामीण में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उन परंपराओं को कैसे अपनाते हैं, कितना परिमार्जित कर अपनाते हैं। कई लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि ये आप हमेशा गमछा क्यों पहनते हैं, जो कि आज नहीं है। दे दो भैया, दे दो दे दो दे दो, दे दो। आ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। इस गमछे की भी कहानी है। ये गमछा हमको बहुत पसंद है। जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था बड़े आदमी बनेंगे तो ऐसे हमको शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया जाएगा। हमको समझ में नहीं आता था इतने सारे शॉल का लोग करते क्या होंगे। कोई हमारे यहाँ लोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और पता नहीं क्यों मैं जैसे ही लोई बोलता हूँ मुझे संजय की एक कहानी याद आती है, कॉमरेड का कोट। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड, ज़रूर पढ़िए। कहीं ना मिले तो लल्लन टॉप पर पढ़ लीजिएगा। आप टाइप करिएगा कॉमरेड का कोट संजय लल्लन टॉप, आपको मिल जाएगी। बाकी आपको इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा अपने सहयोगियों से। तो मैं लोई की बात कर रहा था, दुशाले की बात कर रहा था। ये वाला जो दुशाला है ये मैं गुजरात से लेकर आया। ये मोदी काका वाला गुजरात, गांधी काका वाला गुजरात। तो गुजरात में ब्लैक कॉटन की पैदावार होती है और फिर हाथ से ये सब चीज़ें बुनी जाती हैं। भुज में कलाग्राम है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भूकंप के बाद वहाँ पर पुनर्वास का बहुत अच्छा काम हुआ है। तो वहाँ से मैं ये दुशाले लेकर आया। बड़ा सिंपल है। अपन लोग क्या करते हैं, बड़ी महंगी महंगी फैंसी चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यही वो वक्त है जब हम पर्याप्त कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। हमें किसी किस्म के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम अमुक ब्रांड के कपड़े पहनेंगे या अमुक ढंग से अपना घर रखेंगे तभी हम मान्य होंगे। ज़रूरत है सुरुचि की और अपने प्राचीन संस्कारों से नए सिरे से मुखामुखम करने की। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है भाई, एक ये आधुनिक चीज़ भी होनी चाहिए, हमारे घर में ऐसी एक बिजली भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, पर इसके बीच में हम एक मोढ़ा भी रख सकते हैं। एक इसके बीच में हम एक बिजना यानी हाथ से बुना हुआ पंखा भी रख सकते हैं। या जैसे हमने एक इंस्टा लाइव में दिखाया था कि इसके बीच में हम तमाम वेस्ट मटेरियल से बना हुआ एक रग भी रख सकते हैं। और उन्हीं सब के बीच आपकी ये सब पोशाकें आती हैं, आपके विचार आते हैं। क्योंकि अंततः कंफर्ट एक बड़ी चीज़ है और कंफर्ट उन चीज़ों में आता है जिनके इर्द गिर्द आप सुकून महसूस करें। इसीलिए आप देखिए, हम नए कपड़े पहनकर, राम जाने कोई सोता हो तो सोता हो, हमको तो जो हमारी पुरानी टी शर्ट है, हमारे पास एक टी शर्ट है ब्याह के पहले की टी शर्ट है, मतलब 10-12 साल हो गए।
और इतनी सही लगती है। आज भी हमको बैडमिंटन खेलना हो, दौड़ना वौड़ना हो, हम फटाक से वही टी शर्ट पहनते हैं। कई हमारे वो शॉर्ट्स वगैरह भी ऐसे जोक चलते हैं, अरे ये हमारे घर में एक लैंप है, वो हमारी पत्नी की माता जी के नाना जी का लैंप है। हाँ यार पीछे ही है जो देखो, ये रजत जी ने इशारा किया। मतलब ये लैंप 5 पीढ़ियों से गुजर चुका है। तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। हम लोग कुछ 1 महीने पहले, बल्कि पिछले साल घूमने गए थे, रोड ट्रिप पे गए थे, तब ओरछा पहुँचे थे। तो ओरछा में एक चतुर्भुज मंदिर है, वहाँ पे नीचे कुछ भैया थे जो बहुत पुरानी बांस की और ब्रास की चीज़ें बेच रहे थे। अरे बाजी, वो ब्रास की एक चीज़ लटकी हुई है इस दरवाजे के पीछे, ज़रा पकड़ाइएगा। आज इत्तेफाक से बाजी यहीं पे हैं, इसीलिए हम बाजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस यहीं। हाँ, तो वो चीज़ें भी लेकर आए। अब वो चीज़ें असल में मवेशियों को बांधी जाती थी। ये देखिए, इस पर लिखा भी हुआ है मोहल्ला, अच्छा इस पे नाम लिखे हुए हैं। ये कोई मोहम्मद हनीफ हैं, कल्लरवा या कल्लरक, पता नहीं क्या लिखा है, जलेसर। ये उनके बैल रहे होंगे और उनके बैलों को बनता था, अब तो नहीं बनता। ये देखिए, घंटी और 2। अब ये हमारे घर में एक तरफ टंगे हुए हैं, ठीक है, पता नहीं कितनी पीढ़ियों पुराने। ये हम उनसे लेकर आए थे, कई लोटे भी लेकर आए थे। तो लोग आते हैं हमारे घर, अरे साहब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए, अच्छा बच्चा ना आपकी नज़र और कॉन्फिडेंस में होता है। इसलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप देश में जहाँ भी घूमने जाएं, वहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, उनकी बनाई जो चीज़ें हैं, जिनको हम हस्तशिल्प कहते हैं, उसमें निवेश ज़रूर करें। हम महंगे महंगे शोरूम में जाकर जो महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, उनके मुकाबले यदि हम स्थानीय कलाकारों की बनी चीज़ खरीदेंगे तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उनको रोज़गार मिलेगा, दूसरा आपका घर वाकई एक भारतीय का घर दिखेगा। उसमें अलग अलग किस्म की कलाओं के नमूने दिखेंगे और आप ज़्यादा सुरुचि संपन्न होंगे। सुरुचि संपन्नता के लिए सिर्फ बाइंग कैपेसिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। सुरुचि संपन्नता के लिए ये ज़रूरी है कि आपके भीतर वो नज़र हो। जैसे हमारे एक मित्र हैं, ट्रैकिंग करती हैं, तो हमने ऐसे ही सुझाव दिया, उन्होंने मान लिया। हमने कहा तुम जितने ट्रैक करती हो वहाँ से एक कोई सुंदर चमकीला सा छोटा सा पत्थर ले आना, और फिर उन सारे पत्थरों को तुम अपनी दीवार पर एक एक करके टाँक सकती हो। एक पत्थर पर कितना कुछ बीतता है, एक पत्थर ने कितने भादों देखे होते हैं, एक पत्थर ने कितने बदलाव देखे होते हैं, और तमाम बदलाव जो हमें बहुत बड़े लगते हैं, वो एक पत्थर धरती के एक छोटे बेटे की नज़र में उसके बदन पर कितने हौले से, कितने हज़ार वर्ष में अंकित हो जाते हैं। क्या आपको कभी कहीं जाकर लगा है कि ये पत्थर, इससे कितनी नदियाँ गुजरी, इससे कितने जानवर गुजरे, इस पत्थर से कितने ही दर्जनों किलोमीटर दूर आसमान में कितने बाजों के बच्चों ने उड़ना सीखा। इस एक पत्थर को अपने घर ले चलो। बताइएगा, यात्राओं से आपकी सुरुचियों पर किस तरह का असर पड़ता है। आप देख रहे हैं मेरा यानी सौरभ द्विवेदी का इंस्टाग्राम ब्लॉग, जिसका नाम है ग्रामीण। हालांकि ये ब्लॉग यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, लटक पर। यदि आपको पसंद है और आप और भी इस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं मेरे साथियों के, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करिए। इसके अलावा आप मुझे चिट्ठी भी लिखिए, ताकि मुझे आपकी सुरुचियों के बारे में, आपकी यात्राओं के अनुभवों के बारे में पता चले। इसके लिए मेरा जो पता है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पर हमारे क्या है, जो वीडियो एडिटर भैया हैं ना, वो कई बार गोची मार जाते हैं, कहते हैं सब्जी बनानी है, तो हो सकता है वो टाइप करना भूल जाए स्क्रीन पे, तो हम बोल भी देते हैं। हमारा पता है सौरभ द्विवेदी, संपादक दीलालन टॉप, मीडियाप्लेक्स, FC8, F फॉर फर्रुखाबाद, C फॉर चमारी, हमारे गांव का नाम, FC8 8 ऐसे घोड़ैया वाला अक्षर, FC8 फिल्म सिटी, सेक्टर 16A, नोएडा, यूपी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 201301।
आपके खत का इंतज़ार रहेगा और चुनिंदा चिट्ठियों को इस प्रोग्राम में पढ़ा भी जाएगा। शुक्रिया।